और डे गाइस, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज है वेडनेसडे, नए डे की शुरुआत। कल हमको कोई भी ट्रेड्स नहीं मिले थे, लिटरली कोई भी ट्रेड्स नहीं मिले थे, तो वी डिसाइडेड नॉट टू व्लॉग। एंड आज थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज हमको दिख रही है। मार्केट काफ़ी साइडवेज वॉलेटाइल होके नीचे जा रहा है, बेयरिश मोमेंटम थोड़ा सा हमको दिखा रहा है। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द डे नाउ एंड सीधे चार्ट्स में चलते हैं। Alright, so this is our broker account and this is where we have no positions being created. Literally कोई trades हमने अभी तक लिए नहीं हैं, क्योंकि काफी लोगों को डाउट होता है। I just thought I should share it with you guys. And look who we have in the office. Hello. How do you do, अंकु जी? Great. आप मिनी व्लॉग अपलोड कर रहे हो? Yes, मैं मिनी व्लॉग अपलोड कर रही हूँ and मिनी व्लॉग मेरी शॉर्ट्स में जाएंगे and those are doing good। 3-4 हजार व्यूज है इस पे। ब्लॉग पे नहीं है इतने का। वही ब्लॉग में नहीं है। क्या कर रहे हो भाई? शेयर करो। ठीक है। आज का ट्रेड बताओ। Also ट्रेड बताओ क्या हुआ? अगर मैं मतलब जो जी वैगन बाइंग सेटअप है ओरिजिनल, उसकी बात करूँ तो हमें सुबह ही ट्रेड मिल गया था। हमारी एंट्री समवेयर इस वाले कैंडल पे थी, तो अभी तक ट्रेड चल रहा है एंड हम लोग इस वाले कैंडल, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे हम वेट करने वाले, नहीं तो हमें सीटीसी मिलेगा। तो अराउंड मिल गया, ठीक ठाक पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। एंड दूसरे वाले बाइंग सिस्टम की बात करें तो अभी एंट्री नहीं मिली है। ओके, उसमें एंट्री नहीं मिली है और हम सेलर्स को तो अभी तक एंट्री मिली ही नहीं है, तो वी आर जस्ट होल्डिंग ऑन टू कैश। जब तक एंट्री नहीं मिलती है तब तक लंच ही कराते हैं। ऑलराइट गाइस, सो जस्ट नाउ बैंक निफ्टी ने, जो हम एरिया की बात कर रहे थे कि इस एरिया के आसपास आ जाए, वहाँ पर आ चुका है बैंक निफ्टी, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर 2 कैंडल्स इनसाइड बार बना रहा है, ठीक है। अब इनसाइड बार का जो ब्रेकडाउन है वो नीचे की तरफ होता है, तो आई माइट प्लान अ ट्रेड, अदरवाइज देखते हैं, ठीक है। एनी विच वेज कुछ चीज़ें मैंने अपने स्ट्राइक प्राइस में तो लगा रखी हैं, एज इन कुछ स्ट्राइक प्राइस मैंने अपने वॉच लिस्ट में तो लगा रखी है, ठीक है। इफ़ वी गेट अ ट्रेड वी आर गोइंग टू प्रोबेबली बी शॉर्टिंग 47,500 का कॉल ऑप्शन। ये हमने इसको वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा है, ठीक है। द प्लान इज़ वेरी सिंपल। जैसे ही एक्सपायरी आती है, हम जो ट्रेड्स प्लान करते हैं दे आर ऑलवेज 2 स्ट्राइक्स इन द मनी, और एक्सपायरी से पहले जो ट्रेड्स होते हैं वो 2-3 स्ट्राइक्स इन द मनी होते हैं। लेकिन एक्सपायरी पे 3 स्ट्राइक्स इन द मनी आप नहीं जा सकते। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न यही है कि एक्सपायरी के सिंगल डे पे 300 पॉइंट का मोमेंटम तो नहीं आने वाला है ना, 150-200 पॉइंट का आएगा, उसमें आपका टारगेट एटलीस्ट आ जाएगा। दैट इज़ द रीज़न बीइंग वी आर ट्रेडिंग विद ओनली 2 स्ट्राइक्स इन द मनी। वैसे अभी ट्रेड लिया नहीं हमने, वी आर प्लानिंग 2 स्ट्राइक्स इन द मनी। Alright guys, so just now we have shorted this particular strike 47,500 का कॉल ऑप्शन हमने अभी जस्ट शॉर्ट कर दिया है 2 minutes after we were talking, ठीक है। we shorted all the way from 237, अभी ये 220 समथिंग है, 237 पे इसको शॉर्ट किया है। तो हम जस्ट गोना गो एंड पुट CTC, नॉट CTC, एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा हमको यहाँ पे। तो what I'm gonna do is very simple, 237 plus 40 is 277, और नीचे की तरफ भी हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा इट इज़ गोइंग टू बी 277। ऊपर की तरफ एक छोटा सा बफर डाल देंगे 10 पैसे का, सो दैट हमको स्लिपेजेस से थोड़ी बहुत राहत मिले। एंड यस, वी एंटर्ड, अभी कुछ 10 पॉइंट हमारे फेवर में है ट्रेड। सो जिस कैंडल की हम बात कर रहे थे, ठीक है, उसी कैंडल ने नीचे की तरफ तोड़ दिया एंड उसी रीज़न से वी एंटर्ड द ट्रेड, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी गुड रेजिस्टेंस फॉर अस, ठीक है, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है हमारे लिए। यहाँ से बैंक निफ्टी ने रिवर्सल मार दिया, फिर यहाँ से बैंक निफ्टी ने रिवर्सल मार दिया, ठीक है। तो दिस अ गुड एरिया टू गो इन एंड शॉर्ट अ कॉल ऑप्शन। देखते हैं अब यहाँ से ऑन अ डेली टाइम फ्रेम मार्केट हमारे लिए बेयरिश मोमेंटम किए जा रहा है, तो वी डिसाइडेड टू शॉर्ट इन कॉल ऑप्शन ओनली, ठीक है। काफ़ी टाइम से बैंक निफ्टी नीचे आने की कोशिश कर रहा है, फिर पिछले 4-5 दिनों से ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पर इतने ट्रेड्स मिले नहीं हमको, मिले तो भी इतने खास नहीं मिले, और आज एक ट्रेड फाइनली हमको मिला है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। तो अभी हम लोग जो हैं हमारा जो रिस्क है इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड इज समवेयर अराउंड 22,000 to 23,000 रुपीज़ का, और जो रिवॉर्ड हमको मिलेगा समवेयर अराउंड 237 पे शॉर्ट किया है, तो 55 रुपीज़ के आसपास आई एम गोइंग टू बुक ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेड। तो ऑफकोर्स ये बात है कि अगर हमको ये ट्रेड हमारे फेवर में मिल जाता है तो हम एटलीस्ट 200 पॉइंट इस ट्रेड से बुक करेंगे, एंड स्टॉप लॉस आता है तो 40 रुपये का स्टॉप लॉस देंगे, तो 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो इस ट्रेड में एटलीस्ट मिलने वाला है हमको। देखते हैं। तो अभी अंकु जी का तो बाहर सेशन चल रहा है और हमारे ट्रेड्स में अभी जस्ट एंट्री हुई है, तो शेल हैव टू मैनेज बोथ थिंग्स टुगेदर। मेरा जो सेशन है इट इज़ गोइंग टू बी इन द इवनिंग। आज से मेरे भी सेशंस हैं, शाम को रहेंगे लेकिन वो तो। एंड जो
मैम का सेशन दैट इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम 2 to 4 PM, तो इट्स गोइंग टू बी अ बिट डिफिकल्ट फॉर हर टू मैनेज, बट ठीक है, हो जाएगा मैनेज एनी विच वेज। ट्रेड्स एंट्री तो उन्होंने लिए, स्टॉप लॉस लगा दिया है, एंड अगर कुछ ऐसा होता है तो आई एनी वेज लेटर नो। एंड अभी जो है काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि आपको लॉस ही होता रहता है हर ब्लॉग में या तो स्लिपेज आ गया, ये आ गया, वो आ गया। See, the thing is very simple यार, when you are losing money you lose very lesser, when you are making money you make very good enough money। इसी सिद्धांत पे हम काम करते हैं। अगर लॉस होता है वी आर वेरी वेलकमिंग, हमको लॉस से बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि अगले ट्रेड में हमारी प्रॉफिट होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। एंड मार्केट में रह के अगर रिग्रेट्स और लॉसेस को एक्सेप्ट करना नहीं सीखोगे तो फिर आप मार्केट के लिए बने ही नहीं हो, ठीक है। लेट्स होल्ड ऑन आवर ट्रेड्स नाउ। जस्ट हैव अ लुक एट दैट, बड़ी बड़ी कैंडल्स इधर उधर बनाया जा रहा है। इट इज़ ऑलरेडी 2:30 नाउ। अगले 30 मिनट में ये ट्रेड एनीवेज क्लोज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यू कैन नॉट होल्ड ट्रेड्स बियॉन्ड 3 PM ऑन एक्सपायरीज। दैट इज़ द रूल दैट आई हैव हैड, है ना, फॉर अ वेरी लॉन्ग नाउ। तो एज ऑफ राइट नाउ वी आर स्टिल होल्डिंग आवर ट्रेड। अराउंड 12,000-13,000 का प्रॉफिट चल रहा है, मतलब 20-30 पॉइंट हमारे फेवर में ट्रेड आ ही चुका है। देखते हैं, अगर मोस्ट प्रोबेबली 100 पॉइंट भी हमारे फेवर में आ जाता है, यहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग अगर हमको दिखाई दे जाती है, दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर अस। अदरवाइज बाहर तो हम बैठे ही हैं, मतलब काम तो यही है हमारा एज अ ट्रेडर की, एक बार एंट्री ले लो, फिर या तो स्टॉप लॉस आएगा या फिर टारगेट आएगा, दोनों के लिए वेट करते रहो। और ट्रेडर्स फाइनली समवॉट मोमेंटम इज सीन, है ना, थोड़ा बहुत मोमेंटम होता हुआ दिखाई दे रहा है हमारे फेवर में, एंड ऑलमोस्ट 100 पॉइंट जो है हमारे फेवर में जो ट्रेड है वो आ चुका है। सो नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज़ वेरी सिंपल, CTC लगाने का समय आ चुका है। 237 पे एंट्री थी, तो 237.10 इज़ वेयर आई एम गोना पुट अ CTC स्टॉप लॉस एट, ठीक है। नीचे की तरफ भी 237.10 लगा देंगे, ठीक है। एंड लिटरली हमारा ऑप्शन 50 रुपये आ चुका है, तो इट्स टाइम फॉर मी टू बुक ऑफ माई ट्रेड्स एज वेल, ठीक है। सीधे जाके मैंने मेरे ट्रेड्स को क्लोज कर दिया है ट्रेडर्स, ठीक है। इन लिटिल टू नो टाइम मैंने अभी CTC लगाया था और अभी ही ट्रेड में टारगेट भी आ चुका है। एंड दिस इज हाउ मच वी हैव बुक्ड फॉर एक्सपायरी गाइस। एक सिंगल कैंडल ने हमको हमारा टारगेट भी दे दिया है, एंड दैट इज द मूव दैट इज हैपेंड सो फार। अभी एनीवेज अगले 5 मिनट में ट्रेड क्लोज होने वाला था, इट इज़ ऑलरेडी 255 तो हो ही चुकी थी, तो हाँ जी, माइट एज वेल हमको ट्रेड मिल चुका है, वी हैव क्लोज्ड इट। तो हमारे साथ बाकी स्टूडेंट्स ने भी ट्रेड लिया हुआ था। कर दो, 5 मिनट बचे हैं, तो यू टेक अ डिसीजन। हाँ, कितना बुक हुआ? इज इट अ बाइंग ट्रेड? बाइंग ट्रेड अभी 1000 चल रहा था और इट इज जस्ट फाइन। ओके, सो 3000 इज हाउ मच वी हैव बुक्ड दिस पर्टिकुलर ट्रेड। बाइंग में मतलब 200 पॉइंट्स में मिले। हाँ, बाइंग में 200 पॉइंट्स मिले, एंड हो गया ट्रेड क्लोज हो गया। बायर्स का हो गया। कितने पॉइंट्स मिले सेलर्स को? 200 पॉइंट तो आ गए ऑलमोस्ट, 180 के आसपास। चलो ठीक है, 200 तो आ ही गए ना। हाँ, ओके, कर दिया क्लोज। जी सर, ठीक है, ओके। ओके, लेट्स गो। और बायर्स का भी हो गया ना, बायर्स को तो 200 पॉइंट मिल रहे हैं। ओके, बाय किया था आपने, नाइस नाइस। नाउ टेक द सेशन, प्लीज कंटिन्यू। हो गया है काम, हो गया आपका एग्जिट, ऑलराइट। आपका भी हो गया। आपने बाय किया था, सेल किया था ना आपने भी शॉर्ट किया था। चलो ठीक है, आपने कर दिया क्लोज। तो सुबह से तो कोई आसार लग नहीं रहे थे कि हमको एंट्रीज मिलेंगी, लेकिन एंड ऑफ द डे मिल भी गई, और थोड़े ही टाइम में हमारा टारगेट भी आ गया। मतलब एक ही कैंडल ने हमको टारगेट दे दिया, लिटरली ऑल द वे फ्रॉम वी शॉर्टेड इट ऑल द वे फ्रॉम 237 टू बुकड इट एट 50। 1,09,000 के आसपास बुक किया है। 20,000 25,000 का रिस्क लेके 1:4 जो हमने बोला था वो हमने कर भी दिया है। तो हाँ जी, दैट इज़ हाउ ट्रेडिंग इज़ डन गाइस, ठीक है। हम सुबह से बैठे हुए थे, बोर हो रहे थे, ट्रेड्स ही नहीं मिल रहे हैं। फिर मैंने बहुत लेट व्लॉग भी स्टार्ट किया क्योंकि मार्केट ही नहीं है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे करके, ठीक है। बट देन फाइनली वी गॉट अ एंट्री, वहाँ से मार्केट हमारे फेवर में आया। वी शॉर्टेड अ कॉल ऑप्शन एंड वी हैव बुक्ड 1,09,000 रुपीज़। सारे स्टूडेंट्स ने भी ट्रेड क्लोज कर दिया है। अब इतना मोमेंटम देके हमारा टारगेट आ चुका है। अब मैं बोल रहा हूँ सर 50 रुपये का प्रीमियम बचा है, अब वो ज़ीरो भी हो जाए ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर एट ऑल, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा टारगेट आ चुका है। उसके बाद वो कहीं भी चला जाए ऑप्शन, इट डजेंट मैटर ओनली,
ठीक है। वंस यू आर डन फॉर द डे, यू आर डन फॉर द डे। इसके बाद मार्केट में कुछ भी हो जाए, वो लोग बोलते हैं ना कि एक शेयर 100 रुपये पे खरीदा, फिर वो 200 गया, मैंने 200 पे बेच दिया, फिर वो 2000 चला गया, तो फिर ज़िंदगी भर का रिग्रेट है। अगर वो रिग्रेट सही में हो रहा है ना आपको, तो यू आर नॉट अ ट्रेडर येट। यू हैव टू लर्न कि यार मैं कैसे ये जो रिग्रेट्स हैं, जो मिस्ड आउट पॉइंट्स ऑन मार्केट है, इनसे ऊपर कैसे आऊँ मैं, आपको सीखना पड़ेगा विद टाइम, ठीक है। तो हाँ जी, थोड़ा बहुत तो हम सीख ही रहे हैं। एंड एनी विच वेज 230 पे शॉर्ट किया है, 50 पे बुक कर लिया है, इसके बियॉन्ड भी सिर्फ 50 रुपये ही मिलना है हमको, मतलब 20,000 रुपये का और प्रॉफिट होता था, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं होना था। दैट इज़ द रीज़न वी डिसाइडेड टू क्लोज इट अप।